अब आगे पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। उन्होंने लिखा प्रिया रिक्वायर्स 2.7 meters of cloth per her skirt and Shailaja requires 3.5 meter per her kurti. What is the total quantity of cloth required? एक इंसान को 2.7 मीटर चाहिए और दूसरे को 3.5 मीटर चाहिए, तो बताओ टोटल कितना चाहिए, है ना। तो उसके लिए डेसिमल सिस्टम, पॉइंट सिस्टम हमने इसीलिए निकाला है ताकि हम इन दोनों क्वांटिटीज को सिंपली एक के ऊपर एक रख के जैसे हम नंबर्स को ऐड करते थे इस तरह से ऐड कर सकें। इसमें बस डेसिमल का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो इन्होंने 2.7 को 3.5 से देखो ऐड किया, 7 और 5 में ऐड, 7 को 5 से ऐड किया तो 12 आया, 12 का 2 रखा और 1 कैरी कर दिया अगले नंबर पे, होल डिजिट पे, और ये 1 और 2 मिलके 3, 3 और 3 मिलके 6। तो टोटल क्लोथ कितना चाहिए उनको? 6.2, है ना। ऊपर वाली क्वांटिटी दोनों मीटर्स में थी तो ये वाला भी 6.2 मीटर हो गया। इसी को अगर हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में देखें, जब हम इनको फ्रैक्शंस की तरह से ऐड कर रहे थे, तो 2.7 का क्या मतलब था कि 2 होल नंबर्स और 7 जो है वो 10th वाली फ्रैक्शन है, तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2 7/10। और दूसरा वाला जो नंबर था 3.5 में 3 होल नंबर है और 5 जो है वो 10th वाली फ्रैक्शन है, तो ये 5/10, 3 5/10। तो इन दोनों को हम ऐसे ही ऐड करते थे कि फ्रैक्शन वाले पार्ट से फ्रैक्शन वाले पार्ट को ऐड कर लो, प्रोवाइडेड फ्रैक्शन सेम हो। तो 7 और 5 को जब हम ऐड करते थे तो ये 12 डिवाइडेड बाई 10 आ गया और होल नंबर्स को ऐड कर दिया तो ये 5 आ गया। अब इसी 12 को क्या करते थे, लिखते थे नेक्स्ट स्टेप में कि हम 12 को हम ऐसे लिख लेंगे, 5 को ऐसे लिख दिया और 12 को हमने लिख दिया 10 + 2 डिवाइडेड बाई 10। इसका नेक्स्ट स्टेप आया कि 10/10 + 2/10 और 10/10 एक दूसरे से डिवाइड हो गया, 1 आ गया। तो दिस विल बिकम 5 + 1 is 6, 6 2/10, जो इन्होंने यहाँ पे लिख ही दिया है, 6 2/10 डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो हम पहले भी जब हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे तब भी हम यही करते थे कि हम ये जो नंबर होता था, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है फ्रैक्शन वाले पार्ट में, तो उसको अपने से लेफ्ट वाले नंबर पे कैरी कर दिया करते थे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही रखते थे, एक डिजिट यहाँ पे रखा, 2 रखा और 1 को उठा के इधर कैरी कर दिया 5 पे, तो 5 और 1 मिलकर 6 बन गए। तो इस तरह से हमें 6 2/10 मिल जाता था। बट अब हमें ये फ्रैक्शंस को अलग रखने की जरूरत नहीं है, हमने नंबर्स को डायरेक्टली लिखना है। 2.7 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 3.5, और इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना है। 7 and 5 is 12 का 2 कैरी कर गया 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, डेसिमल को लगा के 6, हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। हमें फ्रैक्शंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम इन नंबर्स को, डेसिमल पॉइंट नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आगे देखो, अब ये उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बनाई है, उसमें हमें करना क्या है कि 3 5/10 से सब्ट्रैक्ट करना है 2 7/10 को। बेसिकली ये वाली इससे ऊपर वाली था, अगर हम इसको डेसिमल पॉइंट में लिख लिया जाए तो 3.5 में से 2.7 मीटर्स हमें निकालना है। तो उसके लिए भी हम सब्ट्रैक्शन भी सेम कर सकते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे कर रख के 3.5 ऊपर रखा और 2.7 नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 7 क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हमने एक इधर कैरी कर लिया, एक इधर कैरी कर लिया, तो ये नंबर बन गया 15। 15 में से 7 गए तो 8 बच गए, 8, उसके बाद डेसिमल लगा दिया। 3 पर से हमने 1 कैरी कर दिया था राइट में, तो यहाँ पे 2 रह गया था, तो 2 में से 2 गए 0, तो ये आंसर आ गया 0.8। आप इतना सिंपली इसको कर सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पे करके दिखा रखा है कि 3.5 वाले नंबर में से 3 कट करके उसको 2 लिख दिया, क्योंकि हमने 1 उधर कैरी कर दिया राइट में, 1 कैरी हुआ तो 15 बन गया, 15 से 7 गए तो यहाँ पे 8 आ गया, और 2 में से 2 गए तो ये 0 आ गया, 0.8 ना सिंपली कर सकते हो। अगर इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में ही देखना है, अगर आपको, आप इसको डेसिमल्स में अभी भी नहीं देखने आते, तो इस तरह से देख सकते हो। 3 5/10 से सब्ट्रैक्ट करना है 2 7/10, क्योंकि 5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इन्होंने 3 वाले से राइट वाले नंबर से 1 इधर कैरी कर दिया, है ना। बेसिकली इन्होंने इसको कर दिया 2 + 10/10 को भी तो 3 मान सकते हो आप, और 10/10 को 5/10 से जब ऐड किया तो ये 15/10 बन गया, और उस 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, 8/10, और होल नंबर 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 आ गया, तो 0 8/10। फ्रैक्शंस में हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, अब हम मेहनत कर ही नहीं रहे, अब हमने सीधा 3.5 लिखा
उसके नीचे जो सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर लिखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। जैसे नॉर्मल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, 5 से 7 नहीं गया तो 1 कैरी कर लिया इधर, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया, जब कैरी कर लिया था 1 तो 3 का 2 बन गया था, 2 में से 2 गया तो 0 बन गया, 0.8, यहाँ पर 0.8 डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स का यही फायदा हुआ कि हम इनको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम हमेशा डेसिमल पॉइंट को एक के नीचे एक ही रखें, तभी हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई तुमसे कहे सब्ट्रैक्ट 1.04 फ्रॉम 10.04 फ्रॉम 10.4, लेट्स से 10.4 से सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट बिकॉज इस ऊपर वाले नंबर में 3 डिजिट हैं और इस नीचे वाले नंबर में 3 डिजिट हैं, आप इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। 10.4 को 1.04 ऐसे लिख लो, नहीं, हमें डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना है, ये तरीका गलत हो जाएगा, है ना। हमें डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना है, ऊपर लिखा 10.4 तो डेसिमल यहीं पे ही रहने दो और नीचे वाले नंबर को 0.4, डेसिमल के बाद वाला पार्ट और डेसिमल से पहले वाला पार्ट। अब सब्ट्रैक्ट करो इसको, 10.4 से 1.04 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, 1 इधर कैरी कर लो तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गए 6, ऊपर से 3 रह गया, 3 से 0 गए 3, है ना, और 10 में से 1 गया तो 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.36, है ना। हमें ये नहीं करना है कि हम 10.4 में से 1.04 इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसका आंसर 0 ले आए, ये तरीका गलत हो जाएगा। हमें डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना है, तभी ऐड करना है, तभी सब्ट्रैक्ट करना है। सो आगे देखो ये यही लिखना है, एज यू कैन सी द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग होल नंबर्स एंड वी यूज टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स। जिस तरह से हम होल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी तरह से हम डेसिमल नंबर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसमें बस ध्यान नहीं रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब देखो इन्होंने इतने बड़े से नंबर्स यहाँ राइट में छोटे से ये फॉन्ट में ये 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, 75.345 प्लस 86.691। अब इसको ऐड कर रहे हैं, अगर इसको ऐड इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 5 और 1 मिलके हो गया 6, ये 5 और 1 मिलके हो गया 6, ये 4 और 9 मिलके हो गया 13, 13 का 3 रखा और 1 कैरी कर दिया, ये ऊपर 1 और 3 मिलके हो गए 4, 4 और 6 मिलके हो गए 10, 10 में 0 रखा और ये वाला 1 अगले नंबर पे कैरी कर दिया, 1 और 5 हो गए 6, 6 और 6 हो गए 12, 12 का हमने सिर्फ ये 2 लिखा और 1 अगला फिर कैरी कर दिया, और 1 और 7 8, 8 और 8 16, तो ये आंसर आ गया हमारा 162.036। सिंपली हमने जिस तरह से नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उस तरह से हमने अपने इन 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड कर लिया है। अब इसी चीज़ को अपने दिमाग को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, देखो मैं इसमें से ये दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर में से ये पहला जो 3 है, चलो इन नंबर्स को ऊपर लिखते हैं, 75.345, है ना। डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो है फ्रैक्शन टेंथ की, तो उस नंबर में देखो टेंथ वाली फ्रैक्शन 3 होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे ये पहला जो नंबर है, ये जो नंबर इन्होंने शो किया है, ये नंबर जो शो कर रखा है ना, दिस इज 75 पॉइंट, दिस इज 75 पॉइंट दिस इज 75.345, यहाँ है ये नंबर ए, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में ये नंबर है, ऊपर नहीं है, ऊपर जो इन्होंने कैरी किया उनको दिखाया है ना 75.345। तो 5 जो 3 है वो 10th वाली फ्रैक्शन है, तो यहाँ 10th वाली फ्रैक्शन 3 मल्टीप्लाई बाय 110 लिखा हुआ है। जो 4 है वो 100 वाली फ्रैक्शन है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिखा हुआ है, और जो 5 है वो 1000 वाली फ्रैक्शन है, उसको यहाँ पे 1000 वाली फ्रैक्शन के साथ 5 लिखा हुआ है इन्होंने, है ना। ये 5 जो है वो 1 प्लेस पे है, तो इन्होंने 5 × 1 लिखा हुआ है इस जगह पे, और 7 जो है वो 10th प्लेस पे है, तो इन्होंने 7 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ है। इस तरह से इस सिंप्लीफाई जो हमने कर दिया इसको डेसिमल सिस्टम में, अगर हम इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में ही रखते
तो हम पहले जैसे हम पढ़ रहे थे तो हम इस नंबर को लिखते 75, 3/10, 4/100 और 5/1000। तो उन्होंने इसको इसी तरह से लिखा हुआ है। सिमिलरली दूसरा नंबर जो है, जो दूसरा नंबर है 86.691, ये है 56.691। तो इसमें वन जो है वो थाउजेंड वाली फ्रैक्शन है, यहाँ 1000 वाली फ्रैक्शन उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है ना। 9 जो है वो 100 वाली फ्रैक्शन है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। जो 6 है वो 10th वाली फ्रैक्शन है, वो यहाँ लिख दी। जो उसके 1s हैं वो यहाँ पे लिख दिए, और जो 8 है वो 10s हैं, वो यहाँ पे 8 × 10 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एक के ऊपर एक नंबर रख लिया जब हम उनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में समझ रहे थे। तो देखो अब इन्होंने क्या किया, इन फ्रैक्शंस को जब हम ऐड कर रहे थे, देखो इन नंबर्स को मैं हाईलाइट एक बार कर देता हूँ ताकि समझ में आए इन्होंने ये डिफिकल्ट सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश क्या की है ना। ये पहला वाला नंबर है 75 + 3.75.345, और ये दूसरा वाला नंबर है 86.691, 86.691। तो इन्होंने इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में, इन्होंने इनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख दिया, और उन्होंने फ्रैक्शंस वाले पार्ट को एक दूसरे से ऐड कर दिया, फ्रैक्शंस वाले पार्ट को एक दूसरे से ऐड किया। देखो अब जो 1000 वाली फ्रैक्शन है, ऊपर वाले नंबर में है 5, नीचे वाले नंबर में है 1, 5 और 1 मिला के हो गया 6, तो 6 1000 फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, अब 100 वाली फ्रैक्शन ऊपर वाले नंबर में है 4, इसमें है 9, तो 9 और 4 13 होते थे, तो 13 100 वाले फ्रैक्शन के साथ इन्होंने लिख दिया है। अब 13 × 1/100 समझो, या इसको 13/100 मान लो इसको, या फिर इसको ऐसे लिखो 10 + 3/100 इज इक्वल टू 10/100 + 3/100। और ये 10/100 जो होगा वो 1/10 बन जाएगा, और ये 3/100 यहाँ पे रह जाएगा। सो ये 1/10 को 1 जो 10th की फ्रैक्शन में, इस 1 को इन्होंने उठा के अगले वाले नंबर पे कैरी कर दिया, और उस 1 को यहाँ पर ले आए, उस 1 को ये यहाँ पर ले आए, है ना। ये 1 आ गया कैरी कर गया इधर, और यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया, यहाँ पे सिर्फ 100 वाली फ्रैक्शन में 3 रह गया। ठीक है, तो अब इन 10 वाली फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया इन्होंने, 1 को ऐड किया, 3 को ऐड किया और 6 को ऐड किया, तो कितना हो गया 1, 3 और 6 10। 10 में अगेन इन्होंने ये करा, 10 में 0 यहाँ पे रखा है, और 1 को नेक्स्ट वाले इसमें कैरी कर दिया, तो 1s वाले नंबर आ गए हमारे पास। 1s वाले नंबर 1 और 5 को ऐड किया, 5 और 6 को ऐड किया, तो ये हमारे पास 12 आ गया। 12 में से 2 रखा और 1 को फिर कैरी कर दिया 10s वाले नंबर में। तो हायर प्लेस वैल्यू पे इस तरह से कैरी करते हुए दिखा रहे हैं इसको। तो इस डायग्राम को दिखाने का रीज़न यही है, इस डायग्राम को दिखाने का रीज़न यही है कि जब हम फ्रैक्शंस की तरह से ऐड कर रहे थे, तो देखो हम फ्रैक्शंस की तरह से जब ऐड कर रहे थे, सब कुछ मिटा देता हूँ। जब हम फ्रैक्शंस की तरह से ऐड कर रहे थे नंबर्स को, तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी नंबर्स को फ्रैक्शंस की तरह से ऐड करने के लिए। कितना ज़्यादा स्पेस लग रहा था, है ना, कितना ज़्यादा हमें सोचना पड़ रहा था, कितना ज़्यादा लिखना पड़ रहा था। और जब हमने उनको डेसिमल्स की तरह से ऐड किया, तो हमने एक के ऊपर एक नंबर को लिखा, है ना, 75.345, उसके नीचे 86.691, और उनको जस्ट लाइक होल नंबर्स हमने ऐड कर दिया। तो हम डेसिमल्स का यूज़ करके अपने नंबर्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स को भी। अब इन्होंने बोला राइट द डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर 84.691 माइनस 77.345 एंड इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो भाई पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखते हैं 86.691, 86.691, 84.691, इतने बड़े नंबर है, कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखने में ही गलती हो रही है। यहीं पे लिख देते हैं इस नीचे 84.691 से माइनस करना है 77.345, इसको सब्ट्रैक्ट करना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। 1 कैरी 1 से 5 नहीं जाएगा, इधर की तरफ से हमेशा राइट वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 कैरी किया 11 बन गया, 11 में से 5 गया 6, 9 में से कैरी हो गया, तो यहाँ पे 8 बच गया था, 8 में से 4 गया तो 4,
6 में से 3 गया तो 3, और डेसिमल आ गया। 4 में से 7 नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करें कि एक कैरी कर लेते हैं। 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ 7 रह गया था 8 की जगह पे। 7 में से 7 गया तो 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 7.346। आई थिंक ये हमने 30 सेकेंड्स में हमने आंसर निकाल दिया। अब इसी की डिटेल अगर हम लिखें, प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन करें, जो उन्होंने कहा कि राइट द डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन। प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन की तरह से अगर हम करें तो हमें पहला वाला नंबर जो है 84.691, इसमें ये हमारी 1000 फ्रैक्शन है, ये 100 फ्रैक्शन है, ये 10 फ्रैक्शन है, ये 1 है और ये 10 है। तो हम इसकी डिटेल वैल्यू अगर लिखें तो इसमें लिखना है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1/1000। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है हमें किस नंबर को, 77.345। अब इसको भी ऐसी प्लेस वैल्यू, डिटेल्ड प्लेस वैल्यू में लिखते तो ये होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/1000। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब सब्ट्रैक्ट करने में देखो कितना एफर्ट लगने वाला है तुम्हारा। अब 1000 वाले प्लेस को 1000 वाले प्लेस से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 यहाँ पे ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है 5, तो ये हो नहीं सकता। तो हमें 9 से कैरी करना पड़ेगा इधर, है ना। तो ये बन जाएगा 11 में से 9 की जगह पे 9 कट करके यहाँ 8 रह जाएगा, तो 8 लिख देते हैं। तो 11 में से 5 गए तो 6 बचे, 6 × 1/1000। ठीक है, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/100। बीच में प्लस था तो प्लस रहने देता हूँ, यहाँ पे भी प्लस। 6 में से 3 गए, 10 वाली फ्रैक्शन हुआ है, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/10। बीच में फिर से प्लस आ गया। अब 4 में से जो 1 प्लेस है, 4 में से 7 तो जाएंगे नहीं, तो हमने इधर 1 कैरी कर लिया उसको, तो ये 14 बन गया। यहाँ 8 की जगह पे 7 रह गया, ये 14 बन गया। 14 में से 7 गए तो 7 बचे, 7 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ 7 में से 7 गए तो 10 वाले प्लेस पे, तो 0 × 10 हो गया, है ना। अब अगेन इस नंबर को, ये जो नंबर आया तो जो पूरा नंबर आया, इस नंबर को फिर से प्रॉपरली लिखो, तो ये हो जाएगा 7.346। 7.346, क्या ये 7.346 हमने जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर दिया था जब हमने इसको सिर्फ डेसिमल सिस्टम में रख के इन नंबर्स को सिंपली होल नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्ट किया था, तो हाँ हमने जल्दी से निकाल दिया था। तो हमें डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन, अनलेस कोई आपसे पूछ रहा है कि हमें फ्रैक्शन वाले पार्ट्स डिटेल वैल्यू में रख के ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आप उसको डेसिमल सिस्टम के फॉर्म में ही करो। डेसिमल सिस्टम इसीलिए डिस्कवर हुआ था ताकि आसानी से कर सकें हम लोग।